नील भी वकील है, अपने विराट वकील है, सई वकील है, अपने पाखी इंजीनियर है। और मस्त मस्त। ये इंटरव्यू मेरा, मैं किशोरी शाहनेविज उर्फ भवानी काकू हूं, और आप इसे सुनने वाले हैं आरजे दीपा के साथ। पूरा इंटरव्यू मस्त मस्त। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आरजे दीपा और आपके लिए समय समय पर मैं टेलीविजन के एक्टर्स का इंटरव्यू लाते रहती हूँ। और आज आज हम लोग बातें कर रहे हैं किशोरी सहाने जी से, और पूरा इंटरव्यू इतना मजेदार है कि आप कहोगे दीपा जल्दी से एक और इंटरव्यू ले लो। आई बेट आपको मजा आएगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले तो नमस्ते काकू। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो? मस्त मस्त। हाँ मस्त मस्त। वेलकम यू टू माय सेशन एंड दीज डेज काकू हमारी फेवरेट है। कैसे मुंह बनाकर फिर भी अपने अंदर का प्यार वो दिखा रही है। हम लोगों को बहुत प्यार आ रहा है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आप अभी किशोरी शहाने से बात कर रही हैं, लेकिन गुम है किसी के प्यार में की वजह से एक भवानी काकू ने मेरे अंदर जन्म लिया है। एंड तो जो भी मैं परफॉर्मेंस देती हूँ मैं वो बन जाती हूँ। जैसे भवानी कैसे सोचती थी, मतलब काकू कैसे सोचती होगी, ये बात मेरे मन में आती है और मैं भवानी काकू बन जाती हूँ। तो उस टाइम पे जो एक्सप्रेशन निकलते इतने नेचुरल निकलते हैं कि मन में मैं सोचती हूँ कि भाई मैं इस नाती को एक्सेप्ट तो नहीं करना चाहती, लेकिन आ रही है, मुझसे प्यार कर रही है, अभी मैं क्या करूँ। ओके मैम, मैं आपको शुरू से आपके बारे में जानना चाहूंगी। हमने आपको बहुत सारे टीवी शोज पर देखा है, घर एक मंदिर, बहुत सारे शोज में देखा। आपको इंस्टा पर फॉलो करती हूँ, आपके फार्म हाउस को देखा हुआ है, आपके घर की स्टोरीज देखी हुई है। आप मिस मीठी रह चुकी हैं, आप डांस बहुत अच्छा करती हैं, तो मुझे शुरू से सब जानना है। डेफिनेटली। एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से मुझे डांस का शौक पहले था, और उसी की वजह से मैं इस फील्ड में आई, ऐसे मैं कहूंगी, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था वो थिएटर में ही था। जैसे फोक डांसेस का एक बैले था और उसमें मैंने शुरुआत की, एंड मराठी था वो, और दुर्गा सारी गौरी नाम था उसका। उसके बाद फिर मेरी एक जर्नी शुरू हो गई। हालांकि मैं उस टाइम एकदम स्कूल में थी, 8th-9th स्टैंडर्ड में ही थी, और उस वक्त ये था कि मेरे डैडी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैं बोलती थी कि भाई पढ़ाई में बराबर करती रहूंगी, लेकिन मुझे इस फील्ड में मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो मेरा डे बहुत लॉन्ग होता था। जैसे सुबह 5-6 बजे मैं उठ जाती थी। 8th-9th स्टैंडर्ड में ही मैं इतना जल्दी उठना शुरू कर दी थी। और फिर मेरा डे जैसे क्लासेस है, स्कूल है, उसके बाद रिहर्सल्स है, थिएटर है, करते करते रात को घर पे 11 बजे पहुंचती थी। लेकिन ये सारा शेड्यूल मेरा उस टाइम से बना हुआ था, और इस तरह से मैं थिएटर से फिर प्रोफेशनल एक्टिंग प्रोफेशन में आ गई कि मुझे थिएटर मराठी करने को मिला काफी। उसके बाद मराठी फिल्में मिलती गई। जैसे ग्राफ अच्छा सा बनता गया, हार्डवर्क मेरे हाथ में था और सिंसियरिटी मेरे हाथ में थी, वो मैं करती गई। एंड एक के बाद एक करते करते 30-40 फिल्में मराठी की हो गई। और फिर हिंदी में मुझे बॉम्ब ब्लास्ट नाम की फिल्म में मुझे दीपक बलराज जी ने ब्रेक दिया। तो बाद में मेरी उनकी शादी हो गई। तो ऐसा मेरे वो हुआ, और उसके बाद 2-4 साल मैंने कुछ काम ही नहीं किया कि मेरा बेटा हुआ। एंड आफ्टर दैट अगेन सीरियल्स में मैंने रिज्यूम किया, क्योंकि मुझे बॉम्बे में ही रहना था, मुंबई में ही रहना था बेटे की परवरिश के लिए, छोटा था इसलिए। और फिर मैं मुंबई में रहकर सीरियल्स कर पाती थी, फिल्में नहीं कर पाती थी, क्योंकि फिल्मों के लिए आउटडोर ज्यादा जाना पड़ता है, मुंबई छोड़ के जाना पड़ता था। तो सीरियल्स करते करते, फिल्में करते करते, ये आज आपके सामने एक 130 फिल्म्स मराठी की कर चुकी हूँ, अराउंड 50 फिल्में हिंदी की कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग लेटेस्ट बोले तो मोहनजोदारो है, सिमरन है, पुलिसगिरी है। और मराठी भी काफी लेटेस्ट हिट्स रही है मेरी, नारबा चिवाड़ी, क्लासमेट्स, खैरलांजीच्या माथ्यावर, और ऐसी फिल्में करते करते फिर अब ये सीरियल्स है। पहले भी मेरी हिट सीरियल्स रही है, घर एक मंदिर जैसे आपने कहा,
फिर उसके बाद में कोई अपना सा, सिंदूर, 16 सिंगार एंड मेरे अपने वगैरह, ऐसे काफी करते करते अभी गुम है किसी के प्यार में पे आ पहुंची हूँ। एंड अभी भी काफी कुछ काम, वेब सीरीज भी काफी कर लिए। चार्ट शीट करके एक वेब सीरीज थी मेरी Z5 पे। फिर ऐसे करते करते एड्स काफी कर लेती हूँ। जो भी है अच्छा काम करना है, सिंसियरली करना है, हार्ड वर्क से करना है। और आज आपकी भवानी काकू आपके सामने है, गुम है किसी के प्यार में। फिलहाल आपका शो और आपका कैरेक्टर नंबर 1 है, मतलब भवानी काकू को अभी कौन नहीं जानता, और गुम है किसी के प्यार में ये तो नंबर 1 है ही। मस्त था, मस्त मस्त मस्त। Thank you. इतनी ये शो अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ है एंड आप लोग नंबर 1 पर। आप लोगों के बैक स्टेज के वीडियोस देखकर हमें बहुत मजा आता है। तो इस बार क्या है ना कि आपको ने जनता को बांध लिया है। शो के एक्सपीरियंस के लिए कुछ बताइए। डेफिनेटली कुछ एक होता है ना, मैं कहती हूँ कि यूनिवर्सल ब्लेसिंग है कि सारे लोग भी बहुत अच्छे मिल गए। प्रोडक्शन टीम बहुत अच्छी है, हमारे प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब टच में रहते हैं। हमारे डायरेक्शन टीम बहुत बढ़िया है। फिर हमारे एक्टर्स एक से बढ़कर एक बहुत ही प्यारे हैं। इतनी अच्छी रिलेशन है सबके साथ कि अगर एक आध दिन नहीं मिले, जैसे आज मेरी शूटिंग नहीं है और मैं होटल के अंदर ही हूँ और नीचे दूसरे एक्टर्स की शूटिंग हो रही है, तो मैं मिस कर रही हूँ कि अरे यार उनको आज मिली नहीं मैं। तो फिर हम ब्रेकफास्ट पे तो मिलते ही हैं, लंच पे मिलते हैं, डिनर पे मिलते हैं, ये तो हम करके ही छोड़ते हैं कि मिलना है भाई एक बार तो दिन में सबको। तो ये एक चाह है सबकी एक दूसरे के लिए। एंड बेस्ट पार्ट इज एक दूसरे का गाइडेंस मांगते भी हैं, ले या ना ले उसमें कोई मानता है, अच्छा मानता है, बुरा मानता है, ये भी बात नहीं है। सुनते हैं, प्यार से रहते हैं। और जैसे अभी सीनियर होने की वजह से कुछ गाइडेंस मांगते हैं कोई, तो मैं देने को तैयार होती हूँ, लेते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगता है। यंग जनरेशन से मैं भी काफी सीख लेती हूँ। ये जो आप मस्तियां देख रहे हो इंस्टा पे, रील्स पे, वो सब जैसे इन लोग की देन है। नहीं तो मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे होती नहीं थी। ये गुम है किसी के प्यार में से ज्यादा मेरा बढ़ गया है। हाँ, इसके पहले बिग बॉस मराठी सीजन 2 में थी मैं, जिसमें मैं शाइनिंग स्टार ऑफ द सीजन का अवार्ड जीती। तो उस टाइम पे मेरा बेटा हैंडल करता था, क्योंकि मैं तो अंदर थी 100 डेज के लिए, टॉप 5 तक मेरी पुल रही। एंड तो तभी सोशल मीडिया का मेरा बेटा हैंडल करता था, लेकिन मेरा इतना कुछ खास ये नहीं था। तो अभी तो इनकी वजह से बहुत कुछ चलता रहता है, हम लोग का मस्तियां चलती है, रील्स चलती हैं। तो ये जो एक गिव एंड टेक है, आपस में प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे लगता है ये सब कार्मिक है, दैविक है। ये मैं ये बोलूंगी, इस शो को ये ब्लेसिंग है कि एक से एक, मतलब स्पॉट बॉय से लेके लाइटमैन से लेके हेयर ड्रेसर्स, आपने इंस्टा पे देखा होगा हम लोग उनकी बर्थडेज कैसे मना रहे हैं। और सब एक दूसरे का फैमिली में बर्थडेज में, अच्छी खुशियों में, दुख में, सब एक दूसरे का साथ रहते हैं। जैसे किसी को कोरोना हो गया, तो अभी आजकल में तो नहीं हुआ, लेकिन जो शुरू में जो दौर चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि हमने उसको इग्नोर कर दिया। हम उसके फोन पे टच में रहते थे कि भाई अब कैसा लग रहा है, ठीक हो ना, कभी आ रहे हो, जल्दी आओ लौट के, ठीक हो जाओ जल्दी से। हालांकि वो 15 दिन का एक पीरियड होता है, लेकिन एक दिल में चाह होती है कि भाई आ जा जल्दी, ठीक हो के आ जा। तो ये बहुत प्यारा सा ऐसा माहौल बन गया है। एंड टचवुड हम लोग हमस में थू 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 करते रहते हैं कि भाई किसी की नजर ना लगे। ऐश्वर्या और नील के एंगेजमेंट हम लोगों के लिए सरप्राइज था, क्या आप भी सरप्राइज थी? हाँ, मतलब हम लोग को नजर आता था कि कुछ तो फायर है दोनों के बीच, लेकिन एकदम ऐसे अनाउंस तो किया नहीं था ना हमारे सामने भी। तो इट वाज लाइक जोर का धीरे कि हमें धीरे धीरे पता तो चल रहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। फिर हम लोग, जैसे आजकल का माहौल है कि हम सोचते चलो फ्रेंड से ज्यादा अच्छा फ्रेंड है, ऐसे भी होता है, एक लेवल होती है फ्रेंडशिप्स की भी। फिर बाद में जब पोस्ट ही हमने देखा आप लोग के जैसे, तो हम लोग हाँ अच्छा, हम लोग से छुपाया, हम लोग बहुत डांटा उन लोग को, हमसे क्यों छुपाया भाई। तो बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों। एंड ब्लेस देम विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। एंड हम लोग भी उनको देख के बहुत खुश होते रहते हैं, ऐसा माहौल रहता है। ओके, तो अगर मैं किशोरी जी आपसे कहूँ कि आप डांसर भी रह चुकी हो, आप अभी एक्टिंग के फील्ड में लगातार काम कर रहे हो,
तो डांसिंग से ज्यादा प्यार है या एक्टिंग से? और मेरा ख्याल है मेरा डांस ज्यादा अप्रिशिएट होता है क्योंकि मैं अच्छी एक्टर भी हूँ, मैं इमोट भी करती हूँ। मतलब एक मैकेनिकल डांसर जैसे नहीं है कि मैंने सीखा है और मैं कर रही हूँ, ये मेरे अंदर होता गया। जैसे मुझे डांस का शौक था और मेरे एक्सपीरियंस से ही मैं अच्छी डांसर करके मशहूर होती गई, क्योंकि मैंने थिएटर, जैसे कहा कि फोक डांसेस से थिएटर शुरू किया और उसके बाद फिल्मों में मेरे ऊपर जो भी गाने कोरियोग्राफ होते थे, पिक्चराइज होते थे, तो वो बहुत अप्रिशिएट होने लगे क्योंकि मैं एक्टिंग करके डांस कर रही हूँ। जैसे अभी रिसेंटली भी कुछ अवार्ड फंक्शंस में मैंने मराठी के परफॉर्मेंस दिए थे, तो वो भी बहुत अप्रिशिएट हुए। मतलब मेरे इंस्टा पे भी डाले थे कुछ परफॉर्मेंसेस। तो एक्चुअली दोनों बैलेंस है। मुझे आई लव डांसिंग, डांस इज माय पैशन। म्यूजिक लगता है तो मैं तो बैठ नहीं सकती, मैं तो ऐसे हिलती रहती हूँ, फिर मतलब बीट पकड़ती रहती हूँ। मतलब थोड़ा सा कुछ अभी टीवी ज्यादा देखने को तो मिलता है नहीं, लेकिन मैं घर में भी अगर गुजर रही होती हूँ इस रूम से उस रूम, कुछ सुनाई देता है तो ऐसे ऐसे करते ही गुजरती हूँ मैं वहां से। मतलब एक बीट पकड़ने की आदत है। ओके, तो जैसा आपने डांस और एक्टिंग में बता दिया, अभी आपको ऐश्वर्या और आयशा में बताना है, ज्यादा बेटर एक्टर कौन है? आपको धर्म संकट में डालते हैं। नहीं, ज्यादा बेटर का ये मैं बोलूंगी कि आयशा न्यू है एंड शुरुआत में तो वो काफी इनएक्सपीरियंस थी, जैसे जब उसने शुरुआत की, और वो ना उस रोल के लिए अच्छा भी लगता है। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट एक्ट्रेस होती है ना, तो उस रोल के लिए एक इनोसेंस चाहिए था, एक रॉनेस चाहिए था, तो वो उसमें है एंड वो अपील कर गया। मतलब आयशा बहुत ज्यादा फेवरेट है सबकी अभी, तो इसीलिए क्योंकि वो एक कौली, ऐसे रॉ, उसका एक एक्टिंग परफॉर्मेंस स्पॉन्टेनियस था, ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं है एक्टिंग में वगैरह, तो उसके लिए वो रोल करेक्ट आया और उसने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया। और जो उसकी मेमोरी है, माशाल्लाह मेमोरी है, इतनी लाइनें वो बोलती रहती है और बहुत क्विक लर्नर है, जो भी उसको बोलो तो उसको बात समझ में आती है, वेल बिहेव्ड गर्ल है एंड आई थिंक उसकी एक आइडेंटिटी इस शो की वजह से उसकी तैयार हो गई है। मतलब पहले वो शी वाज हार्डली एनीथिंग इन दिस फील्ड, वकील है वो, एजुकेटेड है, सारा हमारा जो लॉट है ना एक्टर्स का सब एजुकेटेड लॉट है। मतलब हम सीनियर्स ग्रेजुएट तो मिनिमम है ही सारे जन, लेकिन जैसे नील भी वकील है, अपने विराट वकील है, सही वकील है, अपने पाखी इंजीनियर है, और सारे जन मतलब सभी पढ़े लिखे हैं, कोई ना कोई MBSc कर चुका है, कोई ये कर चुका है, वो कर चुका है। तो लेकिन इस फील्ड में आयशा सही न्यू थी, तो उसका वो लुक और उसका परफॉर्मेंस बहुत प्यारा लगता है। एंड अपनी जो ऐश्वर्या है वो एक प्रॉपर अच्छी मैच्योर्ड एक्ट्रेस है। मतलब मैच्योर्ड एक्ट्रेस मतलब उम्र से नहीं होता है, एक उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है परफॉर्मेंस की, जो उसके कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत लेयर्ड है, मुफट नहीं है, तो उसको बहुत डेवलप करना पड़ता है अपने परफॉर्मेंस के लेयर्स को, कि कैसे मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं वो कोई भी बात, इनडायरेक्टली उसको पेश करना है, तो उसके लिए उसका परफॉर्मेंस बहुत मैच्योर्ड और बहुत प्यारा होता है। एक्चुअली किसी एक्ट्रेस को आप कंपेयर नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि स्मिता पाटिल अच्छी है, अमिताभ बच्चन अच्छा है, यू नो, दे हैव देयर ओन जॉनर्स। तो वैसा है, एक्टर्स को आप कभी कंपेयर नहीं कर पाते हैं, दोनों अपने अपने जगह पे बहुत करेक्ट है एंड प्यारे भी है। अच्छा लगता है कि चलो एक टीम ऑफ गुड एक्टर, टीम ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइटर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के अपने क्रिएटिव जो है सिद्धार्थ करते हैं, वो भी बहुत प्यारे हैं। वो मतलब इतना इन्वॉल्वमेंट है ना, और हर एक का एक ही शो को आगे लेके जाना है, आपस में किसी में वो टाइम वेस्ट नहीं करते, गॉसिपिंग में, टाइम पास में। टाइम पास तो करेंगे हम, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं लेकिन फोकस एक है, शो आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो कि काकू के राज धीरे धीरे नए खुल रहे हैं, नया क्या राज काकू का खुलने वाला है, न्यू ट्विस्ट? लो, राज बताऊंगी तो राज की बात रहेगी क्या? लेकिन प्रोमो तो कर दो, प्रोमो तो आता है ना हमारे लिए। हाँ, तो प्रोमो तक का तो राज रहने दो। चलिए ठीक है।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और आपके जो श्रोते हैं उनको भी बोलिएगा हमारा नमस्कार दीजिए और सुनते रहिए आरजे दीपा को।